हेलो गाइस, तो मैं हूं मिंकी पालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट चैप्टर है, यानी कि क्लास 12th का जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसके अंदर आज हम करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। तो डबल फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, एक तो हमसे कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, डायरेक्टली 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आपको डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और अगर हम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो अभी हम जो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट पढ़ेंगे उसके अंदर वो भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है, आपके पास में क्या होगा, पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। देखो क्या होता है, नॉर्मली जो आपके पास में क्या होगा, मेल प्लांट होगा, उससे जो पोलन ग्रेन होगा आपके पास में, या फिर हो सकता है कि एक ही प्लांट के ऊपर क्या हो, आपके पास मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो, तो मेन हमें किससे लेना देना है, पोलन ग्रेन से। तो क्या होगा, जो आपका पोलन ग्रेन होगा वो किसी भी प्लांट से जो शेड होता है, अब देखो पोलन ग्रेन किन किन तरीके से जाता है, या तो एयर के थ्रू क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और कहां पर जाता है, ओवरी तक जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, या फिर क्या होता है, किसी में वाटर के थ्रू जाता है, किसी के अंदर एनिमल के थ्रू जाता है। तो क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है वो किसी भी प्लांट से शेड जो होता है, यानी उससे पूरा का पूरा मैच्योर होकर प्लांट से जाने के लिए तैयार होता है, वो होता है हमेशा कब, जब आपके पास में 2 सेल की स्टेज आ जाती है। यानी पोलन ग्रेन के अंदर पहले क्या था, एक सिंगल सेल था, और वो सिंगल सेल क्या हो जाता है, 2 सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है, जिसमें से एक सेल को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, जर्नेटिव सेल बोलते हैं। ठीक है हमारे पास में। तो जब 2 सेल की स्टेज होगी पोलन ग्रेन की, तो वो क्या हो जाएगा, आपका शेड हो जाएगा प्लांट से। ठीक है, अब वो पोलन ग्रेन क्या होगा, जैसे ही जाकर क्या होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि आपके पास में किसके ऊपर जाके गिरेगा, हम बात करेंगे यहां पर। देखो ओवरी की अगर हम बात करें तो ओवरी से पहुंचने से पहले आपके पास में हम यहां पर बात करें तो इस तरीके से ये क्या है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। अब पिस्टिल के असल में क्या है, पिस्टिल है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके 3 हिस्से होते हैं, जिसमें से सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं स्टिग्मा, फिर होता है स्टाइल, और सबसे नीचे क्या प्रेजेंट होती है आपके पास में, ओवरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये पिस्टिल का पूरा डायग्राम है अपने पास में। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, क्या है, यानी पिस्टिल क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं, सबसे ऊपर स्टिग्मा, फिर स्टाइल एंड देन ओवरी। तो पोलन ग्रेन क्या करेगा, स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड करेगा। जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर आएगा तो पोलन ग्रेन में से ना पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी, और वो पोलन ट्यूब अब क्या होगी, इस पूरे स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल के अंदर जाएगी, स्टाइल से फिर ये कहां पर जाएगी, आपकी ओवरी तक जाएगी। ठीक है, यहां पर ये ओवरी तक फाइनली पहुंच जाएगी स्टिग्मा से चलते चलते। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्या हुआ, पोलन ग्रेन ग्रो करेगा थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी पिस्टिल का एक पार्ट था। तो क्या करेगा, पोलन ग्रेन ग्रो करेगा थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा, क्योंकि सबसे पहले स्टिग्मा प्रेजेंट थी, इसके ऊपर आके पोलन ग्रेन गिरा होगा। स्टिग्मा के बाद में वो जाएगा स्टाइल, और फाइनली फिर वो ओवरी के पास में पहुंच जाएगा, और ओवरी के अंदर क्या होगा, आपका ओव्यूल प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो पोलन ग्रेन ग्रो थ्रू द टिश्यूज ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड रीच ओवरी। आफ्टर रीचिंग ओवरी, जब वो ओवरी के पास में पहुंच जाएगा तो पोलन ट्यूब अब क्या करेगी, ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी। जो ये ओवरी थी ना, इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट था आपके पास में, ओव्यूल प्रेजेंट था, और फिर मैंने इस ओव्यूल का डायग्राम बना रखा है। तो जैसे ही जो आपके पास में जो पोलन ट्यूब है वो ओवरी के अंदर एंटर करती है, कौन से एंड से, ओवरी के 2 एंड होते हैं आपके पास में। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, ओव्यूल होगा, और ओव्यूल के हम बोलेंगे कि 2 एंड होते हैं, एक को माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं और एक को चलाजल एंड बोलते हैं। सो पोलन ट्यूब आपकी एंटर करती है ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड से। ठीक है, अब देखो ये मैंने ओव्यूल का डायग्राम बनाया हुआ है, नीचे वाला एंड है आपका माइक्रोपाइलर एंड, और ऊपर वाला एंड होता है चलाजल एंड। माइक्रोपाइलर एंड में सबसे पहले तो नीचे प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म अपरेटस, उसके ऊपर क्या होता है, 2 सिनर्जिड प्रेजेंट होते हैं, और सिनर्जिड के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एग सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पोलन ट्यूब आई कहां से, स्टिग्मा से ट्रेवल करते हुए स्टाइल, स्टाइल से ओवरी, ओवरी के अंदर था ओव्यूल, और ओव्यूल के माइक्रोपाइल एंड से वो एंटर करेगी कहां पर, 2 सिनर्जिड प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल के अंदर, तो एक सिनर्जिड के अंदर वो एंटर करेगी। जैसे ही वो सिनर्जिड तक पहुंचेगी तो वो सिनर्जिड हो जाएगा आपका डीजर्नेट। 2 में से एक तो हो गया डीजर्नेट सबसे पहले।
और जो सिनर्जिड के पास में फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट था वो क्या करेगा, पोलन ट्यूब को आगे गाइड करेगा कि कहां पर उसको ओव्यूल के अंदर जाना है। ठीक है, कौन गाइड करेगा, फिलीफॉर्म अपरेटस। एक क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है, पोलन ट्यूब को कौन गाइड करता है, फिलीफॉर्म अपरेटस। तो क्या होगा, एक सिनर्जिड तक जैसे ही आपकी पोलन ट्यूब पहुंचेगी तो वो सिनर्जिड डीजनरेट हो जाएगा और उसके कुछ टाइम के बाद में जो दूसरा सिनर्जिड होता है वो भी क्या हो जाता है, डीजनरेट। दो सिनर्जिड प्रेजेंट होते हैं ना ओव्यूल के अंदर। उसके बाद में आपके पास में क्या होगा, देखो अब देखो जैसे ही पोलन ट्यूब पहुंचेगी ना माइक्रोपाइलर एंड पे, सिनर्जिड के पास में पहुंचेगी तो क्या होगा, एक तो सिनर्जिड डीजनरेट हो जाएगा जैसे ही वो पोलन ट्यूब उसके पास में पहुंचेगी। साथ में ही क्या होता है, पोलन ट्यूब के अंदर पोलन ग्रेन था और वो पोलन ग्रेन क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि पोलन ग्रेन के अंदर दो सेल की स्टेज होती है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जर्नेटिव सेल। तो जो जर्नेटिव सेल होगा वो अब क्या कर देगा, डिवाइड कर दो मेल गैमीट दे देगा। ठीक है, जिसमें से जो आपका एक पहला मेल गैमीट होगा, मतलब दोनों में से किसी को भी पहला मान सकते हैं, एक मेल गैमीट तो क्या करेगा, एग के पास में जाएगा, जो एग सेल प्रेजेंट था सिनर्जिड के ऊपर, उसके साथ में फ्यूज करेगा और वहां पर क्या हो जाएगी, सिनगैमी यानी कि फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो एक मेल गैमीट था वो एग सेल के साथ में यहाँ पे क्या करेगा, फ्यूज करेगा, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जब एग सेल के साथ में वो एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलेंगे या फिर उसको ही क्या कहा जाता है, सिनगैमी बोला जाता है। ठीक है, एक फ्यूजन होगी, अब इस फ्यूजन को हमने क्या बोल दिया, सिनगैमी। अब बचा दूसरा मेल गैमीट, क्योंकि दो मेल गैमीट थे ना, तो दूसरा मेल गैमीट क्या होगा, ओव्यूल के अंदर जो ये दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और दोनों के दोनों पोलर न्यूक्लियाई एक ही सेंट्रल सेल के अंदर होते हैं, यानी एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है, और जिस सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको सेंट्रल सेल बोलते हैं। तो दूसरा मेल गैमीट क्या करेगा, मेल गैमीट कैसा था, हैप्लॉइड था, एक न्यूक्लियस था उसके अंदर और दो न्यूक्लियस हो गए पोलर न्यूक्लियाई के, तो तीन न्यूक्लियस फ्यूज करे, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, एक मेल गैमीट ने तो क्या करा, एग के साथ में फ्यूज कर लिया और वहां पर क्या होगी आपकी सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन। जो दूसरा मेल गैमीट बचा वो क्या करेगा, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे तीन न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ, एक मेल गैमीट के और दो पोलर न्यूक्लियाई के, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, अब देखो दो इवेंट साथ साथ में हुए, एक तो फर्टिलाइजेशन हुई एक सेल वाली और दूसरी पोलर न्यूक्लियाई वाली, इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो प्रोसेसेस इकट्ठी हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पूरी की पूरी डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है, जो आपके पास में जो सेकेंड वाला मेल गैमीट था जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज करता है, तो वो बनाता है क्या आपके पास में, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म। वो बनाता है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम पैन भी बोलते हैं, और यही बाद में क्या बना देता है, हमारे पास में एंडोस्पर्म बना देता है। और वो एंडोस्पर्म क्या करता है, आपके पास में जो ग्रोइंग क्या होगा, जो आपके पास में पहला मेल गैमीट एग के साथ में फ्यूज करा था, उसने जाइगोट बनाया था जिसको हमने फर्टिलाइजेशन बोला था या सिनगैमी बोला था, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, यानी डेवलपिंग जाइगोट को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये थी अपनी डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। दोबारा से देखो क्या हुआ कि जो पोलन ग्रेन था वो आपके पास में शेड हो गया होगा प्लांट से दो सेल की स्टेज के अंदर। एक स्टेज को हमने बोला था वेजिटेटिव सेल और दूसरे को हमने बोला था जर्नेटिव सेल। अब जो वो पोलन ग्रेन होगा वो कहां पर होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पिस्टिल के ऊपर लैंड करेगा। पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, जिसका हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया था। स्टिग्मा के ऊपर जैसे ही पोलन ग्रेन आपका लैंड करेगा तो उससे पोलन ट्यूब बननी शुरू हो जाएगी और उस पोलन ट्यूब की मदद से ये क्या करेगा, इस वाली जो ये एरिया है पूरा का पूरा ट्यूब लाइक स्टिग्मा से ट्रेवल करते हुए स्टाइल के अंदर जाएगा, स्टाइल से ओवरी के अंदर जाएगा और ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट था आपका ओव्यूल। तो ओव्यूल के दो एंड होते हैं, एक को बोलते हैं माइक्रोपाइलर और एक को चलाजल एंड। सो माइक्रोपाइलर एंड से वो क्या करेगा, ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा। जैसे ही वो ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करेगा तो उस वाले हिस्से पे माइक्रोपाइलर एंड के आगे ही क्या प्रेजेंट थे, दो सिनर्जिड और एक एग सेल प्रेजेंट था और उसके नीचे क्या थे, फिलीफॉर्म अपरेटस और प्रेजेंट थे। तो वो क्या करेगी, पोलन ट्यूब फिलीफॉर्म अपरेटस से होते हुए दो सिनर्जिड प्रेजेंट थे, एक सिनर्जिड के पहले कांटेक्ट में आएगी और वो सिनर्जिड क्या हो जाएगा आपका, डीजर्नेट हो जाएगा और साथ में ही इसी टाइम पे क्या होगा, जो पोलन ट्यूब के अंदर पोलन ग्रेन था और पोलन ग्रेन के अंदर जो जर्नेटिव सेल था वो डिवाइड करके दो मेल गैमीट देगा, जिसमें से एक मेल गैमीट तो एग सेल के साथ में फ्यूज कर देगा और जाइगोट बना देगा, जिसको हमने क्या बोला था, सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन। जो दूसरा मेल गैमीट
बना वो आगे की साइड जाएगा और इन दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज करेगा। अब एक न्यूक्लियाई था मेल गैमीट का और दो पोलर न्यूक्लियाई का, तीन यहां पर क्या करे, न्यूक्लियस फ्यूज करे, इसलिए इसको हमने क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन। अब पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, हाँ, और जब ये ट्रिपल फ्यूजन होगा तो आपके पास में क्या बनेगा, पैन की फॉर्मेशन होगी, यानी कि ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा और यही बाद में ग्रो करके क्या बना देता है, एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म क्या करता है, फिर डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दो प्रोसेसेस इकट्ठी हुई, इसीलिए हमने इस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या बोला, डबल फर्टिलाइजेशन। कौन सी दो प्रोसेसेस, एक तो सिनगैमी और एक ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो यहीं पे हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस हो जाती है कंप्लीट। ठीक है।